सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल 2 फरवरी को जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उस इंटायर पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसके प्रत्येक सेक्शन को आपके सीडीपी, ईवीएस, हिंदी सभी को शामिल किया गया है और खास तौर से उस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो एक तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट है या बच्चों के लिए एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आप कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के सिलसिले में और सबसे पहले हम सीडीपी वाले सेक्शन से इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा भूत, वर्तमान और भविष्य में अंतर करना सीख लेता है? तो आपका सही आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 7 से 11 वर्ष। इस टाइम पीरियड में जो बच्चा जो है वो सीसीएस सीख लेता है। बच्चे में सीसीएस आ जाती है। सीसीएस का मतलब है क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरियसन। बच्चा जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को लगाना सीख लेता है, एक वस्तु को कैटेगराइज करना सीख लेता है, कौन मैग्नेटिक है कौन नॉन मैग्नेटिक है उसके अनुसार वो एक तरीके से क्लासिफाई कर सकता है और अपने प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में एक तरीके से हाइपोथेसिस कर सकता है या सोच सकता है। ये जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषता है, ये कॉन्क्रीट जो चीजें आपके पास हो या जिस चीजों को आप देख रहे हैं या देख सकते हैं। लेकिन एक चीज इस ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है कि अगर आपके ऑप्शन में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दिया हो तब आपका सही आंसर जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है यहाँ वर्तमान तो ठीक है, भूत तो ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर है, जो आने वाला चीज है, तो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उन्हीं चीजों के बारे में समझ पाता है, सोच पाता है या रीजनिंग लगा पाता है जो चीजें उसके एब्स्ट्रैक्ट में नहीं बल्कि कॉन्क्रीट में होती है, उसके सामने प्रेजेंट होती है। तो अगर क्वेश्चन जैसे बच्चों ने भेजा हुआ है तो उस ऑप्शन में फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं है, तो अगर फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं है तब तो आपका आंसर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर ऑप्शन में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है फिर तो आप उसी के साथ जाएंगे, वहीं आपका सही आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटिज्म से आपका है। एक क्वेश्चन आपका ऑटिज्म से है, जिसको स्वेलिंग बोलते हैं। ऑटिज्म एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसको स्वेलिंग विकार के नाम से जानते हैं। ऑटिज्म ये क्या है इसके बारे में पूछा हुआ है कि ऑटिज्म जो है ये क्या है। तो स्वेलिंग विकार है। बच्चा जो है जो बच्चा ऑटिज्म में होता है या एक तरीके से स्वलीन होता है, वो खुद में लीन होता है, ना उसकी कोई इंटरेक्शन फैमिली में, ना कोई सोसाइटी में, ना दूसरों के साथ वो खेलता है, ना दूसरों के साथ वो बातचीत करता है। खुद में ही लीन रहने वाला एक व्यक्ति जो है खुद में ही खोया रहता है। इस प्रकार का एक डिसऑर्डर है, एक विकार है जिसको ऑटिज्म डिसऑर्डर या स्वलीन विकार के नाम से जानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया क्या है ये आपसे पूछा हुआ है। तो डिसलेक्सिया जो है ये आपका रीडिंग डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है। जिस बच्चे को आपका डिसलेक्सिया होगा उसको पढ़ने में, चीजों को पढ़ने में, शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होगी और हो सकता है उसके साथ साथ लिखने में भी कठिनाई हो। लेकिन लिखने की जो कठिनाई है, स्पेसिफिक जो राइटिंग डिसऑर्डर है वो आपका डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया जो है वो आपका राइटिंग डिसऑर्डर है, ये आपका राइटिंग डिसऑर्डर है। और डिसलेक्सिया जो है ये आपका रीडिंग डिसऑर्डर है, ये पढ़ने में आपको कठिनाई होगी, है एक प्रकार का विकार है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। वाइगोस्की से क्वेश्चन आया हुआ है कि वाइगोस्की किस चीज को महत्व देते हैं एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट आपके लियो सिमोनोविच वाइगोस्की, जिनका पूरा नाम, वो अपने सोशियो कल्चरल थ्योरी में 3 चीज को महत्व देते हैं। पहला है सोसाइटी, दूसरा है कल्चर और तीसरा है लैंग्वेज। यानी समाज, संस्कृति और भाषा को ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये मानते हैं कि ये तीनों चीजें एमिनेंट रोल प्ले करती है। और लैंग्वेज जो है ये टूल की तरह, एक मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह काम करती है बच्चे के आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, क्योंकि यही एक मीडियम है। लैंग्वेज जो माध्यम है वो मीडियम है जिसके द्वारा बच्चा जो है सोसाइटी के लोगों की बातों को, नॉलेज को, ज्ञान को, एक्सपीरियंस को अपने अंदर इंटरलाइज कर पाता है, अपनी भावनाओं, इच्छाओं को व्यक्त कर पाता है तथा दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं को समझ पाता है, सुन पाता है। तो ये लैंग्वेज का टूल बताया है और ओवरऑल इन्होंने 3 चीज को इंपोर्टेंस दिया है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका एक क्वेश्चन है पियाजे के किस अवस्था में एनिमिज्म की विशेषता पाई जाती है। जो एनिमिज्म है, जो सजीववाद है, इसकी विशेषता किस स्टेज में पाई जाती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो ये आपका सही आंसर है इसका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसका टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष, एक बच्चा इसमें एनिमिज्म होता है, यानी इसको जीववाद या सजीववाद बोलते हैं। यानी एक बच्चा जो है वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है। अगर उसको टेबल से चोट लग जाए तो आप अगर टेबल पे थोड़ा सा हाथ दबा दे या थोड़ा सा पिटाई कर दे तो बच्चे को एक प्रकार की सेटिस्फेक्शन या खुशी फील होती है। दैट मींस कि वह एनिमिस्टिक स्टेज में है, बच्चा निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है। ये आपका स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन? एजुकेशन फॉर ऑल। एक शब्द में अगर बात करें तो सबका साथ सबका विकास, एक आप कोड एक टैग आप लगा सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा इसको बोलते हैं। ये बात करता है एजुकेशन फॉर ऑल। ये बात करता है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो, फिजिकल डिसेबल्ड हो, वह मेल हो फीमेल हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसके जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाया जाए, उसके अनुसार पाठ्यचर्या बनाया जाए, उसके अनुसार क्लासरूम बनाया जाए और हर बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उसको एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट दिया जाए, ताकि बच्चा जो है अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीजों को सीख सके, पढ़ सके और अपने लाइफ के ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल बात करता है, सभी के लिए शिक्षा की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है और बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अनुसार, उसको जरूरत को समझते हुए अपने स्ट्रक्चर में, टीचिंग मेथड में बदलाव करने की बात करता है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के थ्योरी से क्वेश्चन है कि एक बच्ची जो है वो अच्छा रीजनिंग कर पाती है, चीजों के बारे में जो है वो रीजन कर पाती है, तर्क कर पाती है, तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखती है? तो इसको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ये एक प्रकार की तार्किक गणितीय बुद्धि है जो बच्चे में होती है। वो बच्चे गणित में या किसी भी ऐसे काम या ऐसे चीज को करने में जिसमें तर्क की जरूरत होती है, एनालिसिस की जरूरत होती है, वो बेहतर कर पाते हैं। ऐसे लोगों में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। यह हार्वर्ड गार्डनर जो है, इन्होंने एक बुक लिखा हुआ था 1983 में, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक के माध्यम से इन्होंने कुल मिला के 8 प्रकार की बुद्धि की बात बताई है, जिसमें का एक टाइप आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा जो है वो कहां से बिलोंग करता है? तो इसका में भी सही आंसर हो हरियाणा। हरियाणा जो है ये आपका नीरज चोपड़ा जो है वहां से बिलोंग करता है। जो एक तरीके से हमको लगता है ये भल्ला या कुछ ऐसे होता है फेंकने वाला, जिस खेल में इन्होंने अपने भारत के लिए स्वर्ण पदक या कुछ जीता हुआ था। तो ये एक बार थोड़ा सा इन लोगों के बारे में भी, जो नियरेस्ट इंसिडेंट है, जो तत्काल में कुछ घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में भी आपको नॉलेज रखना है। एक आध दो क्वेश्चन वहां से आ रहा है, पूछ रहा है कि निपुण भारत की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निपुण भारत की स्थापना कब हुई। तो निपुण भारत की स्थापना 5 जुलाई 2021 में हुई थी, जिसकी स्थापना का श्रेय जाता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ADHD क्या है? ADHD क्या है? ADHD जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये एक प्रकार का आपका अटेंशन डिसऑर्डर है, जो बच्चा जो है एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता या अपने कॉन्सेंट्रेट को, अपने ध्यान को एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, एक जगह टिका नहीं पाता, बार बार इसका मूड जो है स्विंग होते रहता है। इस प्रकार के विकार को ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या प्रस्तावित करती है। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वो आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए क्या प्रस्ताव करती है या क्या सुझाव देती है। तो वो 360 डिग्री असेसमेंट की बात करती है। जो हमारा एनईपी 2020 है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो आपका 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है। ये बात करता है 360 डिग्री असेसमेंट की। इसमें बच्चे के ओवरऑल सभी पक्षों को जज किया जाए, उसके खेल को भी, उसके पेपर पेंसिल को भी, उसके व्यवहार को भी, हर एक चीज को अपने असेसमेंट का या अपने आकलन का हिस्सा बनाया जाए। किसी एक पक्ष से आप व्यक्ति के ओवरऑल असेसमेंट, आप व्यक्ति के ओवरऑल जो असेसमेंट है उसको आप नहीं कर सकते। उसके लिए आप बच्चे के हर एक पक्ष को आप अपने असेसमेंट का पार्ट बनाएं और उस हर एक पक्ष को बेहतर तरीके से असेस करें, उसको ऑब्जर्व करें और फिर जाके आप 360 डिग्री असेसमेंट करें। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा जी जो है, राजा जी राष्ट्रीय उपवन कहाँ स्थित है। ये ईवीएस से क्वेश्चन है। राजा जी राष्ट्रीय उपवन आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसका सही आंसर है, आपसे स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट आपका सही आंसर है उत्तराखंड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये आपका 1972 में पारित किया गया। वन जीव संरक्षण अधिनियम बिल्कुल 9 सितंबर, ये 9 सितंबर जो है आपका 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आपके जानवरों को, पशुओं को या एक प्रकार से पौधों की जो तमाम प्रजातियां है उसको संरक्षित करने के लिए या उसको उसके रक्षा के लिए एक भारत सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, एक संरक्षण अधिनियम, एक रूल, एक एक्ट बनाया गया जिसको वन जीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 9 सितंबर 1972 में हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए किस स्थान में पाए जाते हैं। तो ये नंदा देवी जो है, ये नंदा देवी फूलों की जो घाटी है, नंदा देवी, वहां ये पाई जाती है हिम तेंदुए और काले भालू। इसका सही आंसर है नंदा देवी फूल घाटी। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 जो है वो बहुभाषिता को, मल्टीलिंगुअलिज्म को किस प्रकार से देखती है। तो बहुभाषिता को एक एसेट के रूप में देखती है। एनईपी 2020 जो है, एनईपी 2020 जो है और मल्टीलिंगुअलिज्म को या बहुभाषावाद को, मल्टीलिंगुअलिज्म को एक एसेट की तरह देखती है, एक संपत्ति की तरह, एक प्रॉपर्टी की तरह देखती है और मानती है कि हर एक बच्चे की भाषा को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए तथा एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक हर एक बच्चे को अपने मदर टंग में, अपने मातृभाषा में चीजों को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि मदर टंग ही वो माध्यम है, वो भाषा है जिसमें बच्चा अपना नेचुरल एक्सप्रेसिव होता है। एक बच्चा जो है अपना नेचुरल चीजें या जो चीजें वो महसूस कर रहा है, जो चीजें वह जानता है, उसको नेचुरल तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म को एक एसेट, एक संपत्ति की तरह मानता है और प्रत्येक बच्चे की भाषा को और आवाज को प्राथमिकता देने की बात करता है। यही एक ओवरऑल आज के क्वेश्चन का भोकमरी का जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन था, या एक तरीके से इंपॉर्टेंट है जो इस सेशन के माध्यम से डिस्कस किया गया। ये सेशन आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो टीचर्स मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जब भी आए आपको इस सारी इंपॉर्टेंस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहें और निरंतर ध्यान रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।